हाँ, बस बैंगलोर का काम खत्म हो गया है। हाँ, कल सुबह की फ्लाइट से निकलूंगा वाराणसी। हाँ, धीरज अंकल से मिलने। बेटा मैं वही कह रही हूँ, एक बार फिर सोच ले। माना कि तेरे पापा की डेथ के बाद हमारे लिए वाराणसी में कुछ भी नहीं रखा है और उस घर को बेचने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बट धीरज अंकल हमारे सिर्फ किराएदार नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरी भी कल रात उनसे बात हुई थी। उनके बेटे के बोर्ड्स एग्जाम है नेक्स्ट ईयर और इसी साल प्रीति की शादी भी है। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कुछ टाइम और देने के लिए। हाँ, 1000 बार सुन चुका हूँ। पापा के पुराने दोस्त थे, बहुत गहरा रिश्ता था। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर के लिए उनको अपना घर दे देंगे हम। ऐसा नहीं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, पर आपको भी पता है ना कि दिल्ली में ऐसे कितने ही पुराने किराएदार हैं जो घरों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। फिर आजकल तो सरकार भी उन्हें खाली नहीं करवा पा रही है। बेटा तू हर बात को बिजनेस की नज़र से मत देख। तुझे प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैंने मना तो नहीं किया ना, बेच लेना। लेकिन कुछ वक्त देने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? कैसी जल्दबाजी है तुझे? तेरे पापा जब 10 साल पहले वाराणसी छोड़कर दिल्ली आए थे हम लोगों को लेकर, तब उन्होंने बड़े विश्वास के साथ वो घर धीरज जी के हवाले किया था। और उन्होंने वादा किया था जब तक उनका रिटायरमेंट और प्रीति की शादी नहीं हो जाती वो इस घर को खाली करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया विक्रम। अब तुझे जैसे ठीक लगे वैसे कर। हेलो। विक्रम की माँ चाहती थी कि विक्रम धीरज अंकल को घर खाली करने के लिए फोर्स न करे। पर विक्रम को अब पुराने रिश्ते नाते यादें कहीं ना कहीं दुख देते थे। इसलिए उन्हें वो खत्म कर देना चाहता था। शायद जबरदस्ती ही सही। पर क्या ऐसे रिश्ते खत्म करना इतना आसान है? हेलो। हाँ, नमस्ते अंकल। अंकल मैं विक्रम बोल रहा था। हाँ, एक्चुअली अंकल वो कल मैं वाराणसी आ रहा हूँ, तो सोच रहा था कि मैं आपसे ही मिल लूँ एक काम के सिलसिले में। शायद माँ ने बताया होगा। विक्रम बेटा नमस्ते। हाँ भाभी जी ने बताया था, पर मैंने भाभी जी से भी रिक्वेस्ट किया था और तुमसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर 1 साल का वक्त मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मेरा रिटायरमेंट अगले साल अगस्त में है और छोटे बेटे का बोर्ड एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट ईयर और प्रीति का शादी इस दिसंबर में है। अभी 1 साल के लिए घर ढूंढने कहाँ जाएंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट के बाद हम सब गांव में शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। प्रीति की शादी? प्रीति वही ना जो मेरे साथ स्कूल में थी? हाँ बेटा वही प्रीति। कितना प्यार था तुम दोनों में। वो आज भी अपने विक्रम भैया को नहीं भूली है। याद है कैसे तुम उसको अपनी प्यारी बहन मानकर राखी बंधवाते थे? प्रीति भी कह रही थी कि पापा विक्रम भैया को शादी में ज़रूर बुलाना। कैसे ये सारी यादें जो बचपन की होती हैं मन के अंदर से धीरे धीरे फेड हो जाती हैं। क्या सोचने लगे विक्रम बेटा? अगर कुछ और समय मिल जाता तो। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी के मृत्यु के बाद तुम्हारे लिए पिछले 6 महीने बहुत मुश्किल रहे होंगे। तुम उनके बहुत करीब थे। हाँ तुम्हारा ये घर बेचने का डिसीजन मैं समझ सकता हूँ। पर बेटा प्लीज़ मुझे किराएदार नहीं
अपने पापा का करीब दोस्त समझ लो कुछ समय के लिए। हेलो विक्रम जी, मैं खन्ना बिस्टेड एजेंसी से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि अपने पास एक बाहर की पार्टी है जो आपका घर खरीदना चाहती है। 50 लाख तक वो दे सकता है। मैं तो कहता हूँ विक्रम जी कि इस मंडी के टाइम में इससे अच्छा भाव दूसरा कोई नहीं देगा। पर ऐसा है कि उनको जल्दी चाहिए। 3 महीने में उनको घर का परेशान चाहिए। तो आप फटाफट वाराणसी का एक चक्कर लगा लीजिए, पार्टी से मिल लीजिए। अच्छा चलिए अंकल, मैं आपको सोच के बताता हूँ। नमस्ते। हेलो। हाँ माँ, उस टाइम फ़ोन कट गया था ना। फ़ोन कटा नहीं था, मैंने काट दिया था। और जब तुम अपना डिसीजन ले ही चुके हो तो एक बात मेरी भी सुन लो। 1 साल से तुझे शादी के लिए कह रही हूँ, पर आज तक तू मेरी बात को टालता आया है। कानपुर वाली मासी ने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजी है। अरे माँ, तुम फिर शादी की बात लेके शुरू हो गई। मैंने बोला है ना, इस बारे में दिल्ली आकर बात करूँगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी अब विक्रम। हो गया जो होना था तेरी लाइफ में। वो लड़की सोनाली, 4 साल हो गए तुम दोनों को अलग हुए। वो शादी भी कर चुकी है। तू क्यों वहीं रुका हुआ है? तूने वाराणसी वाला घर बेचने का फैसला कर दिया ना? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ ना? अब तुझे ये मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे माँ, इसका क्या मतलब है? तुम कोई डील कर रही हो क्या? मकान बेचना और शादी करना दोनों अलग चीज़ें हैं। तुम नहीं समझोगे यार। मैं काट रहा हूँ फ़ोन, रखो, बाद में कॉल करता हूँ। ये माँ भी ना, शादी कर लो पीछे पड़ी हुई है। मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है। नहीं करनी मेरी शादी यार। कुछ यादें जिद्दी किराएदार की तरह होती हैं, जिसे कितना भी हटाने की कोशिश करो वो मन के कोने से हटती नहीं है। जैसे 4 सालों के बाद भी विक्रम आज तक सोनाली को भुला नहीं पाया। आज भी उसकी यादों में खुद को बिजी रखता है। लाख गुजारिशों के बाद भी ये यादें पीछा नहीं छोड़ती। पर हम सिर्फ उन यादों के कारण अपनी पूरी जिंदगी के फ्लो को तो नहीं रोक सकते ना। आखिर विक्रम के पापा भी तो यही कहते थे ना। हाँ माँ। हाँ, मैं कल सुबह की दिल्ली की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। हाँ, मैंने सोचा जब वो हमारे इतने पुराने जानने वाले हैं तो उन्हें 1 साल का टाइम दे देना चाहिए। और वैसे भी तुम ही बोलती हो ना कि वो हमारे किराएदार नहीं, दोस्त की तरह हैं। तो ऐसे किराएदार जो दिल में घर कर जाएं, उन्हें ऐसे मामूली ईंट पत्थर के मकान से निकालना अच्छा तो नहीं लगता। हाँ, इसीलिए मैंने अंकल जी को फ़ोन करके बोल दिया है कि वो अपना सारा काम निपटा लें। हम मकान उसके बाद ही बेचेंगे। अरे वाह विक्रम, सच में ये तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा। अच्छा, वो कानपुर वाली मासी ने जो फोटो भेजी है वो मैं तुम्हें भेजती हूँ। लगे हाथ शादी का भी डिसीजन ले लेना। अरे ये क्या माँ, तुम्हारे कहने पर मैंने धीरज अंकल को, जो हमारे इतने पुराने किराएदार हैं, 1 साल का टाइम दे दिया ना। तो क्या मुझे शादी के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सकता? समझो माँ, मेरे मन के कमरे में भी कुछ पुरानी यादें हैं जो बिल्कुल धीरज अंकल की तरह हैं, पुरानी और जिद्दी। बस एक बार उनसे बातें कर लेने दो, उनको समझा लेने दो। मैं लाइफ नहीं रोक रहा माँ, बस उन यादों को अच्छे से विदाई दे लूँ। कुछ अधूरे काम हैं, उन्हें पूरा कर लूँ,
फिर जैसा तुम बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा माँ। हाँ। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया सोनाली।